फ्लाइट में महिला से बदसलूकी का मामला है जिसमें आरोपी ने अग्रिम जमानत की तैयारी की है और आज कोर्ट में वो अपनी अर्जी दाखिल करेगा। फ्लाइट में महिला से दरअसल बदसलूकी का ये पूरा मामला, जिसमें इस शख्स पर आरोप है कि इसने एक बुजुर्ग महिला के साथ अभद्रता की थी। आरोपी शंकर मिश्रा की तलाश की जा रही है और इसी मामले में अब अपनी जमानत को लेकर भी वो पूरी तैयारी कर चुका है, यानी आरोपी ने अग्रिम जमानत की तैयारी की है और आज वो कोर्ट में ये अर्जी दाखिल कर देगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, फ्लाइट में महिला पर टॉयलेट करने का ये मामला, जिसे लेकर इस पर संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया गया। आरोपी शंकर मिश्रा की तलाश भी की जा रही है। तो एयर इंडिया की फ्लाइट में एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा के पिता अपने बेटे के बचाव में सफाई दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि उनके बेटे को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। वहीं आरोपी शंकर मिश्रा अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है और उसकी तलाश जारी है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब इसी को लेकर शंकर मिश्रा के पिता ने एक व्हाट्सएप चैट दिखाई, जिसमें उन्होंने कहा कि जो बुजुर्ग महिला है वो पैसे मांग रही थी, यानी ये जो पूरा केस है ये झूठा है, उनके बेटे ने कुछ नहीं किया, ये आरोपी शंकर मिश्रा के पिता का कहना है। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि फ्लाइट के जो क्रू मेंबर्स हैं उन्हें भी समन किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर महिला के साथ जो अभद्रता की गई, अब इसमें बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। सार्वजनिक जगहों पर अक्सर दीवारों या बोर्ड पर यह लिखा रहता है कि यहाँ टॉयलेट करना मना है, लेकिन सिनेमा हॉल, बस, ट्रेन या प्लेन की सीट पर ऐसा कभी नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इतना समझदार तो हर नागरिक है कि उसे अपने सामाजिक और नागरिक कर्तव्यों के बारे में पता हो। लेकिन अब शायद ट्रेन, प्लेन या सिनेमा हॉल की सीट पर यह लिखना पड़ेगा कि कृपया यहाँ टॉयलेट ना करें। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान में एक शर्मनाक घटना हुई। एयर इंडिया विमान की बिजनेस क्लास में सफर कर रहे नशे में धुत एक शख्स ने बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दिया। आरोपी युवक का नाम शंकर मिश्रा है और वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसने क्रू मेंबर से इसकी शिकायत की और उन्हें बताया कि उसके कपड़े, जूते और सामान पेशाब से सने हुए हैं, लेकिन क्रू मेंबर ने चीज़ों को छूने से इनकार कर दिया। हालांकि क्रू मेंबर ने महिला के सामान और जूतों को डिसइंफेक्ट किया और उन्हें कपड़े और मोजे दिए, लेकिन महिला की मांग के बावजूद सीट बदलने से इनकार कर दिया। पीड़ित महिला यात्री क्रू मेंबर्स के रवैये से नाखुश थी। महिला चाहती थी कि लैंडिंग के बाद आरोपी शंकर मिश्रा की गिरफ्तारी हो, लेकिन एयरलाइंस स्टाफ ने माफी मांगने के साथ ही इस मामले को रफा दफा कर दिया। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसने क्रू मेंबर से इसकी शिकायत की और उन्हें बताया कि उसके कपड़े, जूते और सामान पेशाब से सने हुए हैं, लेकिन क्रू मेंबर ने चीजों को छूने से इनकार कर दिया। हालांकि क्रू मेंबर ने महिला के सामान और जूतों को डिसइंफेक्ट किया और उन्हें कपड़े और मोजे दिए, लेकिन महिला की मांग के बावजूद सीट बदलने से इनकार कर दिया। पीड़ित महिला यात्री क्रू मेंबर्स के रवैये से नाखुश थी। महिला चाहती थी कि लैंडिंग के बाद आरोपी शंकर मिश्रा की गिरफ्तारी हो, लेकिन एयरलाइंस स्टाफ ने माफी मांगने के साथ ही इस मामले को रफा दफा कर दिया। महिला का आरोप यह भी है कि एयर इंडिया का क्रू यात्रियों के सम्मान और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने में नाकाम रहा, जिसके बाद 27 नवंबर को महिला ने टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को इसकी शिकायत की। शिकायत के करीब 1 महीने बाद एयरलाइंस ने एक्शन लिया और महिला की शिकायत के आधार पर 4 जनवरी को दिल्ली के आईजीआई पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी शंकर मिश्रा पर आईपीसी की अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया। धारा 509 यानी महिला की मर्यादा का अपमान करना, धारा 294 यानी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करना, धारा 354 यानी अपमानित करने की कोशिश करना और 23 एयरक्राफ्ट रूल के तहत मामला दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस के कहने पर इमिग्रेशन ब्यूरो ने शंकर मिश्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। इस नोटिस के बाद शंकर विदेश नहीं भाग सकेगा, लेकिन आरोपी के पिता ने न सिर्फ बेटे की करतूत का बचाव किया बल्कि उसे बेकसूर करार दिया है। डीजीसीए ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और एयरलाइंस को फटकार लगाई है। डीजीसीए ने एयर इंडिया एयरलाइंस के टॉप अधिकारियों
और फ्लाइट के पायलट क्रू मेंबर्स से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। सर ये टोटल झूठा केस है। मेरा बेटा अमेरिका गया हुआ था, वो रेलवे से उसको न्यूयॉर्क में फ्लाइट पकड़ना था। वो करीब 30-35 घंटे सोया नहीं था, ऑलमोस्ट समझ लो कि 1-2 दिन सोया नहीं था। वो न्यूयॉर्क से फ़्लाइट पकड़ा, वो रात को खाना खा के, इवन फ्लाइट वाले पीने को देते हैं, ड्रिंक देते हैं तो पिया होगा और वहाँ से रास्ते में सो गया। और उसके बाद में जब वो उठा तो उसको ऐसा, मुझे जो बताया गया मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे जो समझ में आ रहा है, बाकी मैं तो वहाँ पे था नहीं। तो उसको बाद में एयरलाइंस के लोग ने उसको बुला के पूछा, बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेगा। वो लेडी 72 ईयर की है, माँ के जैसी है, ये 34 साल का बच्चा है, ऐसे कैसे कर सकता है? वो शादीशुदा है, उसकी एक बेटी है 18 साल की। वही आरोपी शंकर मिश्रा के वकील का आरोप है कि महिला ने ये सब एयरलाइंस से मुआवजा पाने के लिए किया है। शंकर मिश्रा के वकील के मुताबिक महिला ने समझौते के तहत पैसे भी लिए थे। इसकी एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है। एयर इंडिया की फ्लाइट में हुई गंदी बात के बाद आरोपी के साथ ही एयरलाइंस पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि 6 दिसंबर को हुई शर्मनाक हरकत पर एयर इंडिया इतनी देर से क्यों जागी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, ये पूरा मामला अब उलझ रहा है क्योंकि जो पिता कहते हैं वो अलग है और जिस व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया गया, इसके बारे में कुछ बताइए अगर डिटेल्स हैं तो। देखिए, एक पिता होने के नाते वो अपने बेटे का बचाव कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से शिकायत दी गई है और पुलिस ने केस दर्ज किया है, 26 नवंबर का ये पूरा घटनाक्रम था और दिल्ली पुलिस ने पूरा 2 पायलट और क्रू स्टाफ है उनको समन करके आज पूछताछ के लिए बुलाया है और उनसे पूरा घटनाक्रम जानने की कोशिश करेगी, क्योंकि जिस तरीके से महिला ने भी आरोप लगाया था कि पूरा जो स्टाफ था, क्रू स्टाफ था, उन्होंने जो है आरोपी का ही बचाव किया था, उसकी मदद नहीं की थी और लगातार जो है उनसे सिर्फ माफ़ी मंगवाकर जो है छोड़ दिया गया था। और उसके बाद जब ये केस सामने आया तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इसमें काफ़ी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है, नॉन बेलेबल सेक्शन लगाए गए हैं। हालांकि जो आरोपी शंकर मिश्रा है वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए मूव कर रहा है और अगर एंटीसिपेटरी बेल नहीं होती तो उसे पुलिस के सामने हाजिर होना पड़ेगा और अपनी गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ डीजीसीए ने भी 2 हफ्ते में जो है एयरलाइन से जवाब मांगा है, क्योंकि हवा पर जिस तरीके से विमान के अंदर एक गंदी हरकत की गई है, एक तरीके से पेशाब किया गया है एक बुजुर्ग महिला के ऊपर और उसके बाद से पूरी लीपापोती करने की जो कोशिश की है, इसे ना सिर्फ डीजीसीए ने गंभीरता से लिया है बल्कि पुलिस भी इसे बेहद गंभीरता से ले रही है। और आज जो स्टाफ है, क्रू स्टाफ है और जो पायलट है, 2 पायलट, उनको समन करके पूछताछ के लिए बुलाया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर इनसे पूछताछ की जाएगी और पूरा घटनाक्रम जानने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि महिला ने जो है वो जो स्टाफ है, जो एयरलाइन स्टाफ है, उसके ऊपर भी जो है गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पर क्या महिला का पक्ष आया है? देखिए, इस चैट को भी दिल्ली पुलिस जो है वो एग्जामिन करेगी, इसकी भी जांच की जाएगी कि आखिर किस तरीके से चैट जो है क्या बात हुई थी। और क्योंकि 26 नवंबर का ये मामला था और 4 जनवरी को इस मामले में एफआईआर दर्ज होती है, तो बीच में काफ़ी लंबा वक्त बीत जाता है और ऐसे में क्या जो आरोपी और जो पीड़ित महिला है इनके बीच में किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन हुआ था, कोई व्हाट्सएप चैट हुई थी, तो इस बारे में भी जानकारी ली जाएगी। और इससे पहले जो है आरोपी जब पुलिस की गिरफ्त में होगा तो उससे पूछा जाएगा। हालांकि माफ़ी मांगने की बात जो है वो क्रू स्टाफ भी बताता है कि माफ़ी मांगने के बाद ये पूरा मामला ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके बाद जनवरी के महीने में एफआईआर दर्ज की जाती है। काफ़ी गंभीर धाराओं में जो है देखने वाली बात होगी कि जो आरोपी के पिता कह रहे हैं वो बात ठीक है या फिर क्या जमानत को लेकर जो पहले से तैयारी की जा रही है वो उसमें वो सफल हो पाएंगे या नहीं, तो अब इसका थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल धन्यवाद आपका प्रमोद सारी अपडेट के लिए। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।